अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द हशमन शरीफ व्लॉग। तो आज है 10वीं सहरी। देखिए रात में ना बर्तन तो धुल गए थे, लेकिन ना रखने के लिए टाइम नहीं मिला और इतनी थकान ज़्यादा हो गई थी ना, बच्चे भी बहुत ज़्यादा सताने लग गए थे। तो ये बर्तन ऐसे ही रह गए और सहरी से व्लॉग शुरू कर रहे हैं। अब तक कोई नहीं उठा, सिर्फ मैं ही उठी हूँ। अम्मी नमाज़ पढ़ के सोए हैं ताज्जुद की। थोड़ी देर खाली लेटे थे तो उठाने मन नहीं कर रहा है। अभी बना के फिर उठाऊँगी इनको। A few moments later. रमज़ान इतनी जल्दी गुज़र रहे ना कि वक्त इतनी जल्दी जल्दी गुज़र जाता है कि पता ही नहीं चलता है। सहरी के बाद ज़ोहर, ज़ोहर के बाद में असर, तो इस वक्त ऐसा गुज़रता है कि पूछने की बात नहीं, पता ही नहीं लगता है कि वक्त गुज़र गया। असर से मगरिब कब होती है वो भी नहीं पता चलता है। रोज़े तो अल्लाह ताला ताकत तो दे ही देता है, लेकिन वक्त इतनी जल्दी गुज़र जाता है कि प्यास भी नहीं लगती और रोज़े भी खुल जाते हैं। तो ऐसे तो रमज़ान जा रहा है। वैसे तो इबादत, अभी बच्चे छोटे हैं तो इबादत तो उतनी करने मिलती नहीं है। तो घर के काम और मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा रहने लगी है। तो सोचने में आता है ना कि मतलब अल्लाह ताला हमारे रोज़े कबूल करता होगा भी या नहीं। हम तो इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर में बच्चों को संभालना। तो मैंने एक रील देखी थी, उसमें ना मतलब एक लड़की बोल रही थी कि मतलब मैं इबादत में अपनी मग़फ़िरत मांगूँ, क्या मैं सहरी रखूँ, क्या मैं इफ़्तार बनाऊँ, या फिर मैं बच्चों को संभालूँ, या फिर दूसरे मतलब काम करूँ जो इबादत में शुमार हो। तो उसमें ना कमेंट्स इतने ज़्यादा आए थे। हम तो इबादत भी सही तरीके से करते नहीं और रमज़ान चला जाता है। तो उसमें ना कमेंट्स में ना मैं भी देख रही थी कि हाँ, ये तो शुमार मेरे में भी आ रहा है कि मतलब हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि काम और बच्चों को संभालने में ही ज़्यादा वक्त गुजरता है। तो अब मेरा क्या होगा? फिर उसमें एक कमेंट ऐसा भी था जो मुझे पॉजिटिव फीलिंग दिया। आप लोग ये मेरी वीडियो लास्ट एंड तक देखना, आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं सही बोल रही हूँ, क्या आप भी मेरे जैसा ही सोच रहे हो। तो यहाँ असर का वक्त भी शुरू हो गया है। 10वां रोज़ा है और आखिरी अशरा भी ख़त्म होने पे है। तो बहुत उदास भी दिल होता है कि मतलब शुरू भी हो गया रमज़ान और देखो एक अशरा ख़त्म भी हो गया। फिर देखते देखते अलविदा रमज़ान भी आ जाएगा। तो देखिए अलविदा जुम्मा भी आ जाएगा। तो ये सोच सोच के ज़रा दिल बैठा जा रहा है। हेलो डालो। तुमने शर्ट क्यों उल्टी पहने? तुमने डालने तो तैयार। मैं पंप मारूं पंप। अरे ये फव्वारा ऐसा क्यों हो गया? रुको रुको, ये देखो, ये नॉब सीधा करो। मैं सीधा करूं। धूप इतनी तेज़ है कि प्लांट्स पूरे सूख गए हैं, लेकिन प्यास बिल्कुल भी रोज़े में महसूस नहीं हो रही है। और ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब रोज़ा है, और बिल्कुल भी थकान नहीं लगती। तो देखिए अब है ना, अम्मी ने ना प्लांट्स के अंदर है ना खाद डाले थे, तो उसकी वजह से न्यू न्यू पत्तियां सब आने लग गई है यहाँ पे। खाद मैं आप लोगों को है ना बाद में बताऊंगी। कौन गिराया था वो? जैन, अब तो गिराया तो देख खाली तू। जो पॉजिटिव फीलिंग देने वाला जो मैसेज था, उसमें से वो मैसेज ऐसा था कि इफ़्तार, सुहूर, ईद की तैयारी, कपड़े धोना, सब अल्लाह का ज़िक्र करते हुए करिए। सारा टाइम इबादत में लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। तो है ना, आप लोग भी इस टाइम पे ना ये ध्यान रखें कि जो भी काम कर रहे हैं ना, तो उसको ज़िक्र करते हुए करिए। तो अल्लाह ताला ज़रूर इसका शुमार इबादत में ही करेगा। तो हर वक्त इबादत में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखिए कि हम लोग कितनी बार हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़िक्र के साथ ही काम करें।
तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि जो भी काम करें ज़िक्र करते हुए करें, ताकि उसका भी सवाब हमें मिलते जाए। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ रहे तो इस वक्त ना हमारा शुमार इबादत करने में ही होता है, तो ये ख़्याल दिल से निकाल लीजिए कि मतलब हम तो कर नहीं पा रहे हैं। ये पॉजिटिव फीलिंग वाली जो बातें हैं आप लोग जहन में रखिए कि हम इबादत ही कर रहे हैं और इबादत में ही अपने आप को है ना मशगूल रखिए। वैसे अब तक तो मेरी ईद की तैयारी बिल्कुल भी कुछ ख़ास नहीं हुई, ख़ास क्या हुई नहीं, मैंने तो ईद के बारे में सोची ही नहीं बिल्कुल भी। और ना बच्चों की कुछ ख़रीदारी हुई है ना मेरी। तो आप लोगों की हुई या नहीं? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना लास्ट में मैं बचा कुचा सब जो लेकर आने वाली हूँ। तो देखते हैं क्या आएगा ईद में भी, और ईद का व्लॉग भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द डालूँगी। वैसे तो अब तक का तो कुछ ख़्याल नहीं है मुझे कि मतलब कुछ ख़रीदना भी है बोल के। तो आज मैं अम्मी का भी ड्रेस सिलने वाली हूँ। कोशिश कर रही थी कि मतलब साथ ही साथ अम्मी का भी ड्रेस सिल दूँ। और कपड़े मैं मतलब रमज़ान से पहले भी खरीदती रहती थी, तो है मेरे पास में कपड़े। तो बस सिलने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि रात तक है ना मतलब इफ्तार के बाद जो हालत होती है ना उसके बाद मतलब सहरी में तो समझ जाइए, जब रोज़े में रहते हैं ना हम तो सारे के सारे काम हो जाते हैं, लेकिन है ना जैसे ही इफ्तार हो गया ना तो फिर उसके बाद में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए मेरे हस्बैंड भी साथ ही साथ आ गए थे मेरे साथ हेल्प करने के लिए। तो बस ये वक्त ऐसा होता है ना कि मतलब बहुत दुआ निकलती है दिल से कि कोई मेरी मदद कर रहा है। बच्चे तो अम्मी के पीछे पीछे ही घूम रहे हैं अभी तो। जो मैंने रमज़ान से पहले कपड़े खरीदी थी वो आप लोगों को यही व्लॉग में मैं बताऊंगी मेरे पास कितने जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं। और वैसे तो नॉर्मल सिंपल से कॉटन से ड्रेसेस है, लेकिन आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह, आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो यहाँ तो सब भजिए वगैरह तल के तब हो गए हैं, और अम्मी भी साथ में मेरी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। और देखते देखते इफ्तार का भी टाइम हो गया है। वैसे इफ्तार के बाद है ना मेरे में कोई एनर्जी बाकी नहीं रहती, लेकिन मेरे बच्चों में दुगनी हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले तो ये ड्रेस, तो इसका दुपट्टा है ना सेम यही है, लेकिन ये ना ये ड्रेस का बैक साइड है और फ्रंट में ना थोड़ा नेक पे डिज़ाइन दिया हुआ है। ये मैंने रमज़ान से भी काफ़ी 3 महीना पहले ली थी, लेकिन सिलाई करने का मौका ही नहीं मिला। तो सोच रही हूँ कि आज है ना मतलब सिलाई कर ही लूँ। तो देखते हैं आज इसमें से कौन से ड्रेसेस मैं रेडी करूँगी। और है ना मतलब बड़े रोज़ों में है ना यानी 21 से लेके 30 के बीच में पहनने की कोशिश करना चाह रही हूँ मैं ये। तो ये देखिए ब्लैक वाला ड्रेस है एक, इसका भी दुपट्टा शिफॉन है। तो मैं ना सोच रही थी कि मतलब शिफॉन में तो नमाज नहीं होएगी, लेकिन बस नया पहन लूँ, बस यही ख्याल है मेरा। इसके ऊपर ऑरेंज का जो प्रिंट है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। ये मैंने ना बॉम्बे से ली थी, मुंबई गई थी ना, आप लोग ने देखे होंगे मेरे व्लॉग्स, तो मैंने वहीं से ख़रीद ली थी ये सारे के सारे ड्रेसेस। एक ये रेड है, ये कॉटन का है और इस पर ना थोड़े थोड़े डायमंड्स लगे हुए थे। इस पर बैक की डिज़ाइन डिफरेंट है और फ्रंट में भी डिज़ाइन डिफरेंट है। ये अगर सिल जाएगा ना तो काफ़ी बेहतरीन दिखेगा ड्रेस। वैसे कॉटन के ड्रेसेस है ना ज़्यादा पहनने में आते हैं मेरे, तो मतलब है ना ज़्यादा अगर मैं नेट के हेवी ड्रेसेस लेती हूँ ना तो वो तो साइड में ही रखे रह जाते हैं। तो इतने ऐसे मतलब जो कॉस्टली जो ड्रेसेस रहते हैं ना वो मैंने ना ज़्यादातर घर में ऐसे ही रह गए हैं मेरे। और ना कॉटन के ड्रेसेस रफली मैं यूज़ भी कर लेती हूँ। मतलब जो कम कीमत के जो कपड़े होते हैं ना वो रफली यूज़ हो जाते हैं, और जो हेवी जिसको मैंने 2000, 2500, 3000, 4000 के कपड़े जो है वो मेरे कबर्ड में ऐसे के ऐसे ही रखे रह जाते हैं। कभी किसी की शादी हो या त्योहार हो तो फिर कभी निकले तो निकले, नहीं तो वो ऐसे ही कबर्ड में पड़े रहते हैं। तो वो निकाल के देखने का भी मौका मिलता नहीं है। अब तो इतना ज़्यादा बिज़ी हूँ, सिर्फ कॉटन के ड्रेसेस मिल जाए तो गनीमत है।
और रेडीमेड ड्रेसेस जो होते हैं ना पहनने में बहुत कम आते हैं मेरे। और मतलब बहुत जल्दी जो मैं पहनी हूँ ना अभी इस वक्त में, तो वो भी रेडीमेड ही है, लेकिन है ना बहुत जल्दी श्रिंक होके टाइट होने लगते हैं मुझे कपड़े। तो जो सिले हुए कपड़े रहते हैं ना तो उसकी बात ही अलग होती है। 1-2 इंच का जो है ना माया मैं अंदर से ऐसे रखती हूँ कि मतलब खोल के पहन सकूं। उसकी सिलाई है ना एक मर्तबा ज्यादा रख लेती हूँ मैं, मतलब 2 से 3 इंच ढीला करके पहनने जैसी, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है मेरे लिए। और अभी कभी ऐसा मन गया कि अभी कभी ज्यादा दुबली हो जाती हूँ तो कभी मोटी हो जाती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है ना अभी, मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो पहले ऐसा नहीं था, कितना भी खाती तो मैं मोटी नहीं होती थी। अब थोड़ा ऐसा सूंघ भी लूं तो बहुत जल्दी से वेट गेन हो जाता है मेरा। वेट गेन तो छोड़ दो, थैले के जैसे फैलने लग जाती हूँ। आफ्टर डिलीवरी जो है ना बॉडी का कुछ बोल नहीं सकते हमारी, कि कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इस वक्त तो मैं अम्मी का ड्रेस सिल रही हूँ यहाँ पे। वो तो अच्छा है कि मुझे स्टिचिंग आती है, वरना ना टेलर लोग इतनी जल्दी है ना ड्रेसेस भी ये मंथ में रिटर्न मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो तो ईद वाले जो ड्रेसेस है वो तो समझो किसी भी हाल में मिल जाते हैं, लेकिन डेली यूज के कपड़े जो है ना वो ईद से पहले ही सिलवा ले तो ज्यादा बेहतर रहता है। अदरवाइज ना ईद के भी ड्रेसेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी हमारे यहाँ सादे ड्रेस की सिलाई 300 रुपए चल रही है, शलवार कमीज की। और अस्तर वाले की चल रही है 700 से 850 रुपए। और आप लोगों के यहाँ पे कितनी चल रही है सिलाई, जरा जरूर बताइएगा हम लोगों को भी। तो हम लोग यहाँ तो टेलर बहुत ज्यादा लूट रहे हैं हम लोगों को। ऐसा लूट रहे तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफी ज्यादा मेहनत होती है उन लोगों की, क्योंकि मैं खुद सिलती हूँ तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है इसके अंदर। फिलहाल मुझे तो मेरे हाथ की ड्रेसेस पहनना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि टेलर लोग के हाथ से ना मेरे ज्यादातर कपड़े ना खराब होते ही है। पहले सिलाती थी तो मुझे मतलब इतना पसंद नहीं आता था। इवन मैं जब से सिलाई सीखी हूँ ना तो मेरे अम्मी और मेरी बहनें और मतलब मेरे से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को मेरे हाथ के कपड़े पहनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैं सब लोग मेरी तारीफ करते हैं कि हाँ मैं बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े सिलती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है, अभी पता नहीं और कितने लोगों को भी अच्छा लगता होगा। जो मुझे पहचानते हैं वो लोग तो तारीफ करते ही है। अब देखते हैं आप लोग भी क्या सोचते हैं मेरे बारे में। कपड़ा सिलाई करना है ना बोरियत का तो काम लगता ही है, लेकिन जब बैठ जाओगी ना तो इंटरेस्ट अपने आप आने लगता है। बस इसको ना खुद के लिए दिमाग सेट करना वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब सिलने बैठेंगे तो माशाल्लाह अच्छे से अच्छा, और है ना मतलब इंटरेस्टिंग भी दिखने लगती है सिलाई। शादी से पहले जब रमजान में इतने ज़्यादा जब कपड़े सिलती थी ना, तो ईद के बाद में जब कपड़ों को देखती थी तो मेरे को ना उल्टी के जैसा होने लगता था, कि मतलब 1 से 2 हफ्ते ना मैं बिल्कुल भी काम टच नहीं करती थी मशीन वाला, क्योंकि ना एकदम घबराहट सी होने लगती थी कपड़ों को देख के। तो ये चीज़ मेरे साथ होती थी, पता नहीं टेलर लोग का क्या होता होगा। हाँ लेकिन मैंने ना इससे पहले भी किसी को सुनी हूँ कि मतलब है ना, हाँ ऐसा सेम मेरे जैसा किसी को फील हुआ था। याद नहीं आ रहा इस वक्त मुझे। सिलाई की ये बात अच्छी है ना कि मतलब अभी मुझे ना डर नहीं लग रहा है कि ईद में कितने मतलब रमजान में कितना भी टाइम हो जाए कपड़े खरीदने के लिए, लेकिन मैं ईद के दिन तो कपड़े पहन ही सकती हूँ। मतलब कितनी भी रात हो जाए, मैं मतलब रेडी करके या कहीं पे जाना हो तो मतलब मैं 1 घंटा या 2 घंटा पहले बैठ के अपने कपड़े सिल ले सकती हूँ। तो ये आसानी है। तो मतलब मुझे ना कोई टेलर को मनाने की जरूरत नहीं है, और मैं खुद ही से कपड़े खुद ही रेडी, और इनफैक्ट मैं खुद के कपड़े ही खुद सिल लेती हूँ, मैं टेलर के पास नहीं देती हूँ। घर में जब इतनी अच्छी मशीन है तो घर में ही ट्राई कर लेती हूँ। हाँ बच्चे हैं ना तो बच्चों को सुला के फिर स्टार्ट करती हूँ। लेकिन इतना है कि खुद के पीछे जरा ना खुद को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ता है ये सब करने के लिए। तो आई होप ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।